नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच सरगर्मी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब चुनावी मोड पर आ चुकी है। इसी क्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची। रायपुर एयरपोर्ट आगमन पर अलका लांबा का प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और नारी न्याय समेत देश के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस से चर्चा की। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा फूलो देवी नेताम भी उनके साथ शामिल रही। पद की जिम्मेदारी मुझे इसी महीने मिली और ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पहला दौरा है। ऐसा नहीं कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पहली बार आ रही हूँ, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पहला दौरा है। हमारी राज्यसभा सांसद सीनियर नेता हमारी महिला अध्यक्ष नेत्राम जी मेरे साथ में हैं और आप सभी के लिए हम लोगों ने एक खास प्रेस वार्ता रखी हुई है। मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी और आप सभी को 12 बजे की प्रेस वार्ता में आमंत्रित करती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से खुलासे हैं, बहुत से राज हैं और मुझे स्वाभाविक है आपके बहुत से सवाल होंगे। उन सब के जवाब जो है हम पूरी तरीके से आज की 12 बजे की प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से देंगे। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमें आपके बीच में रखनी है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित है, वो 2024 के चुनाव को लेकर है, वो इंडिया अलायंस के जो हमारा गठबंधन है उसको लेकर हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं आगे, और सामने महिला कांग्रेस का जो संगठन है, राहुल गांधी जी का जो यात्रा चल रहा है उसमें नारी न्याय 5 न्याय की बात की है। युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। उसमें नारी न्याय को लेकर हमारी आगे की क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से, खासतौर से यात्रा इस समय जो है बंगाल में है, वहाँ से बिहार झारखंड होते ही ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पहुँच रही है। उसकी भी तैयारी पर हम आज व्यापक चर्चा करेंगे। मैं इससे अधिक कोई आपसे हाथ जोड़कर कहूँगी, आप सभी का ज़्यादा समय नहीं है, 9 है, 3 घंटे के बाद वरना सारे सवाल जवाब यही हो जाएंगे। सबके जवाब दूंगी। मैंने आपसे खुद ही कह दिया, नहीं अभी मुझे भी नहीं मालूम। मैं अभी दिल्ली मुंबई होते हुए अभी रायपुर लैंड किया है, मेरा फ़ोन अब ऑन हुआ है, मुझे नहीं मालूम लेटेस्ट जानकारी क्या है। और आप भी मैं 2 घंटे में सारी जानकारी दिल्ली से भी प्राप्त करूँगी। हमारा क्या स्टैंड है, क्या हमारा जो उस पर कहना है, बयान है, उस पर सब आपको मैं आधिकारिक रूप से जो भी जानकारी है वो मैं आप सभी को दूँगी। आप सभी का इंतजार है 12 बजे प्रदेश कांग्रेस। धन्यवाद पत्रकार। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में 2 महिलाएं थी, इस बार 11 सीटों में से 2 नहीं 4 महिलाओं को खड़ा किया जाएगा। महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के ध्येय से छत्तीसगढ़ पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा रायपुर में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी लगातार हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है। संवाद से रोका गया। राहुल गांधी जी को गुवाहाटी के जो मीडिया के लोग थे उनसे मिलने से, उनसे संवाद से रोका गया। लेकिन राहुल गांधी जी जब मंदिर में रोके गए तो मंदिर के बाहर बैठे उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सबको सम्मति दे भगवान के भजनों के साथ वहां पर रहे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों को अंदर नहीं मिलने दिया गया तो छात्र बाहर आए और राहुल जी से मिले। उसी तरह जब मीडिया के लोगों को रोका गया तो गुवाहाटी में ही एक बड़ी प्रेस वार्ता करके लोकतंत्र के जो सवाल मीडिया ने पूछे उसके जवाब उन्होंने दिए। हम सबके लोगों का धन्यवाद करते हैं कि 8 दिन 800 किलोमीटर की ये यात्रा, एक तरफ तो मुख्यमंत्री सत्ता पूरी तरह से प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर धमकियां देने का काम कर रहे थे कि राहुल गांधी जी यात्रा यहाँ से नहीं निकालेंगे, वहां से नहीं निकालेंगे, FIR होगी, उन्हें जेल डाल दिया जाएगा यात्रा से निकलने के बाद। हम भी अड़े हुए थे और हमारे साथ खड़ी थी असम की पूरी जनता। हम आज उनका धन्यवाद करते हैं कि असम के अंदर 800 किलोमीटर 8 दिन की ये यात्रा लोगों के दम पर संपन्न हुई। उन लोगों के दम पर जो अन्याय झेल रहे, यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो आए, उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय की बात की, राहुल जी से सुना, मिले और वो बेहद ही कामयाब रहे। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के
और आगे का हमारा सफर भी चलेगा। पूछा गया यात्रा कब तक? पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा कब तक? तो राहुल जी का जवाब है न्याय कब मिलेगा। ये यात्राएं जारी है। पहला न्याय युवा न्याय, दूसरा न्याय भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, पांचवा श्रमिक न्याय। इन 5 न्यायों से न्याय की जो बात है उससे यात्रा जुड़ी हुई है। जहां तक नारी न्याय की बात है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आधी आबादी के जो हक और अधिकार है हम उसको लेकर लड़ेंगे। 33% महिला आरक्षण कानून तो पास कर दिया गया 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, पर वो कानून बन गया लेकिन न्याय का हक अधूरा। हमारा अधिकार हमें अभी भी नहीं मिला है। वरना 2024 के चुनावों में देश भर में 180 बहनों को आप आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते, जीतते, सदन में पहुंचते और देश की आबादी की आवाज जो 70 करोड़ की आबादी की आवाज को बुलंद होते देखते, पर हमें उससे वंचित रखा इस सरकार। कानून बन गया है लेकिन हमें अधिकार सत्ता में जाने का अभी भी नहीं मिल रहा। यही विधानसभाओं में भी लागू होना था, लेकिन हमारा ये कहना है इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनते ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है 2024 में, वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। 24 में ही इनके चुनाव है, 25 की शुरुआत है दिल्ली विधानसभा। हमारी सरकार बनते ही ये वो पहले राज्य होंगे जिसपे 33% हमारे महिला आरक्षण लागू होगा। हमारी आधी आबादी विधानसभा में लड़ेगी, उन सीटों पर आरक्षित में विधानसभाओं से हमारी शुरुआत होगी। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय के तहत, भागीदारी न्याय के तहत ये हमारा उनसे वायदा है। मैं आमंत्रित भी करना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ की अपनी बहनों को कि ये यात्रा यहाँ पर जल्द पहुंचे। सभी को आमंत्रित करती हूँ, आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आपको एक मंच भारत जोड़ो न्याय यात्रा दे रहा है, उससे जुड़िए ताकि हम आपसे ताकत लें और लोकतंत्र में हम आपको ताकत दे पाए। तीसरा मकसद है महिला संगठन की मजबूती, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 2024 के चुनाव। लगातार हमारी बैठकें जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल है, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। जिन राज्यों में हमारी बातचीत हमारे सहयोगी से पूरी हो चुकी है, जल्द ही हम उन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की, ज्वाइंट उम्मीदवारों की, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है एनडीए के 38 दल, कहां है लोकतंत्र कोई नहीं पूछ रहा, कहां बैठ के हो रही है, क्या चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र में कौन कितनी पर लड़ेगा कोई एनडीए भाजपा से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा हरियाणा में जेजेपी कितने पे लड़ेगी, वो कितने पे लड़ेगी, कोई नहीं पूछता पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, वहां पे नहीं लड़ेगी, क्या करेगी, कोई नहीं पूछता कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, वहां कौन कैसे लड़ेगा। सारे सवाल इंडिया अलायंस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र उन सभी सवालों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, संवाद हो रहे हैं, और वहां पर एक अकेला तानाशाह पूरे 38 दलों पर भारी है। कोई संवाद, कोई मीटिंग नहीं है। किसी ने भी आवाज उठाई 38 दलों में से, उनके भी घर ईडी पहुंचेगी और वो जेल में होंगे। इसलिए लेकिन यहाँ लोकतंत्र है। एक बात आपकी बात करने से पहले मैं कह देना चाहती हूँ, देश में इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। स्वाभाविक है पत्रकार साथी सवाल भी करें। मुझे मालूम है पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ जिसे कहा जाता है। 10 साल से इंतजार कर रहे कि देश के प्रधानमंत्री भी कम से कम जाते जाते एक प्रेस वार्ता तो कर जाए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर चीन से मिलती चुनौतियां, बलात्कार, वाराणसी, मुझे नहीं मालूम, जरूर पत्रकार साथी प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करते तो पूछते, प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के आईटी सर के
कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शंकर नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। शनिवार की शाम ये बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग जिलों में नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य सबसे गहन चर्चा की है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। हम जनता की आवाज बनकर 10 साल के केंद्र की सरकार से कठोर सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। इसे लेकर एक बैठक भी हुई। हम यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। कल और आज दोनों दिन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अलग अलग जिलों के हमारे नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य, उन सबसे गहन चर्चा करी है और लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं, उस पर चर्चा हुई है। जैसे मैंने कल कहा, बड़े खुले माहौल में सब लोगों ने अपनी राय दी है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में कम नहीं हुआ। हम सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन लोकसभा की चुनौती के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। और आज जो हमारे यूथ कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी है, उसकी मीटिंग हुई है, उसको हम सबने संबोधित किया है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है, उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे, जनता की आवाज बनकर। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छोटे उद्योग, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति पीड़ित है और 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में 10 साल की परफॉर्मेंस, उसका जवाब केंद्र की सरकार दे और भारतीय जनता पार्टी दे। और आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो छत्तीसगढ़ भी आएगी। उस संदर्भ में हम लोगों ने आज मीटिंग करी है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है और व्यापक तरीके से उस यात्रा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्वागत उनका होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं मानता हूं कि इस यात्रा से देश, समाज और पार्टी सभी को लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुझे देखकर खुशी हुई इन 2 दिनों में कि सभी नेता संकल्पित हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम, जैसा आप लोगों ने मुझे पहले दिन पूछा था, हम इतिहास बनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर उन तमाम सीटों को जीतेंगे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हम उतारेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर बयान पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हम तो काम करने वाले लोग हैं, जहां जहां काम करने बोलेंगे वहां वहां करेंगे। अभी अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, लगातार हम लोगों ने काम भी किया। इसकी जिम्मेदारी दी है, हम इसे भी करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाकर फिर कल डोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक अहम, उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में अध्यक्ष जी, वो एक अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर बहुत पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, जहां जहां काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठ के किए। अभी ये जिम्मेदारी दी थी, इसको भी करेंगे। मोहन जी, चलिए अब देखते हैं उसको। जहां तक के मैं समझता हूं कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे, मैं चुनाव लड़ने के, व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि, और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे, उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महका राजेंद्र पार्क। फ्लावर शो के इस आयोजन में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां शहर विधायक ने फीता काटकर स्टॉल का निरीक्षण भी किया। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित 5वें भव्य फ्लावर शो का आयोजन दुर्ग के राजेंद्र पार्क में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें रंग बिरंगे फूलों की लगे स्टॉल को शहर के लोगों ने खूब सराहा। इस दौरान कार्यक्रम में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने फीता काटकर फ्लावर शो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में लगे स्टॉल का निरीक्षण कर वहां पर मौजूद लोगों की हौसला अफजाई की।
प्रवेश करेंगे तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथियों का आप भी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। लीजिए हमारे बीच में स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय श्री एक मिनट पीछे ना। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। नगर पालिका निगम द्वारा मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। बड़े ही शानदार के साथ नगर पालिका निगम दुर्ग के फ्लावर शो का आयोजन आप सभी के लिए किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये फ्लावर शो आप सभी का है। पालिका निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चंद्राकर जी, माननीय विधायक जी को, माननीय आरएन वर्मा जी को, माननीय सभापति राजेश यादव जी, खूबसूरत तरीके से की जाती है। फूल प्रेमी का ताता निरंतर वही तो बात कर रही है और हर साल गौरतलब है कि दुर्ग निगम के पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस 5वें फ्लावर शो में शहर के लोगों को सुखद अनुभव कराने पार्क के भीतर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राजेंद्र पार्क में आयोजित फ्लावर शो में स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर कैनवास पर प्रकृति की रूपरेखा उकेरी गई। वहीं नगर निगम दुर्ग के इस भव्य फ्लावर शो में उपस्थित शहर विधायक गजेंद्र यादव ने स्टॉल पर सजे फूलों को निहारा और उनकी खूबसूरती को सराहा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एक लोगों में एक उत्साह का केंद्र बनता है। बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में सारे फूल फल पल्लवित होते हैं, मन भी प्रफुल्लित रहता है। ऐसे समय में प्रकृति का नज़ारा अगर छोटे रूप में ही सही आप गार्डन में जाकर देखेंगे तो एक मन में बहुत आनंद का उत्सव होता है। फ्लावर शो उसी का एक प्रतीक है और अभी तो ये लोग प्रतीकात्मक रखे हैं। अगले बार हम चाहेंगे थोड़ा बड़े रूप में इस कार्यक्रम करेंगे। विगत 4 वर्षों से यहाँ पर फ्लावर शो बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। ये आखिरी 5वां वर्ष है नगर निगम का। नगर निगम के माध्यम से फ्लावर शो रखा गया है और यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है आज यहाँ पर जो है अयोध्या का मंदिर को स्थापित किया गया है। ये लोगों में जानकारी रहे कि जिस तरह पूरा भारतवर्ष में अयोध्या के राम को स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर बताया गया कि फ्लावर शो के साथ साथ हम लोगों को राम का जीवन भी व्यतीत करना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनके दिखाए हुए रास्तों पर हम सबको अनुसरण करना चाहिए। और फ्लावर शो में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं सबको लेकर चलने वाली गतिविधियां हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी पार्टी का है, हर पार्टी के लोग यहाँ पर समाहित होते हैं, हर धर्म के लोग समाहित हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहें और इससे और अधिक बृहत रूप में और अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर शो जो होता है उसमें लोग बड़े मतलब आनंदित होते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम एक शहर में हो रहा है। और ये पहली बार दुर्ग शहर में इतने वर्षों में पहली बार ये 5 वर्षों में हुआ है और हम धन्यवाद देंगे नगर निगम को, प्रभारी मैडम को, जिन्होंने ये कार्यक्रम उनको उद्यान प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने इस तरह के विचार रखे और ये विचार ही हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी द्वारा सूर्या मॉल में शनिवार को पंडवानी संध्या एवं काव्य पाठ का वाचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह एवं जोश के साथ अपनी पूरी प्रस्तुति दी। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे के साथ महाभारत के विभिन्न प्रसंगों का गायन विद्यार्थियों के द्वारा पांडवानी के रूप में किया गया। इन सभी विद्यार्थियों की पारंपरिक वेशभूषा ने दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया। पांडवानी की इतनी सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा मानो वे सभी मंजे हुए कलाकारों। पांडवानी की प्रस्तुति के बीच बीच में काव्य वाचन का भी आयोजन किया गया। देशभक्ति की ऐसी भावना और उसमें हिंदी कविता का वाचन पूरे परिसर में देशभक्ति लहर दौड़ाने के लिए काफी था। पांडवानी की भक्ति और कविता की शक्ति ने पूरे मॉल का नजारा ही बदल दिया।
अपने बच्चों की प्रस्तुति देख सभी पालकों का मन गदगद हो उठा। शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं अकादमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी प्रस्तुति की प्रशंसा की। भटकते भटकते लाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। तो ऐसा गहरी मित्रता रही सुदामा और श्री कृष्ण करे भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, लड़कियों की शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास के लिए निरंतर कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की अग्रणी संस्था स्वयं सिद्धा द्वारा स्टील क्लब में शनिवार को महिलाओं की प्रतिभा को निखारने व महिलाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया। जज के रूप में दीपेंद्र हल्दर पहुंचे। आयोजन को लेकर स्वयं सिद्धा संस्था की अध्यक्षा सोनाली चक्रवर्ती ने मीडिया को जानकारी दी है। सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा से वही है जो स्वयं सिद्धा का रहा है कि विवाहित महिलाओं की प्रतिभा को मंच व सम्मान देना। बहुत से लोग हैं जो पहले गाते थे लेकिन बाद में विवाह पश्चात उन्होंने गाना छोड़ दिया। तो एक प्रतियोगिता है और देश में अभी राममय वातावरण भी है, साथ में 26 जनवरी भी था जो हमारा 75वां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को समर्पित किया। तो हमने इसलिए महिलाओं के द्वारा भजन व देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता रखी, जिसमें ये इस साल का हमारा पहला इवेंट है। तो सारे सदस्यों का आपसी मुलाकात, एक गेट टुगेदर भी हो और महिलाओं को मंच भी दिया। आज बहुत सारी महिलाएं जब अंदर परफॉर्मेंस के बाद रो पड़ी तो पता चला कि एक मंच उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 जूरी पुरस्कार हैं और सभी सदस्यों की, सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सभी के लिए सर्टिफिकेट्स हैं और वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा उनके लिए FB लाइव प्रोग्राम का भी पुरस्कार। उद्देश्य लेके चलती हूँ, महिलाएं शिक्षित, जागृत, समर्पित और जागरूक होंगी तो वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाएंगी और जब बच्चों को सही संस्कार देंगी तो देश के लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। सरहदों पे लोग देश की रक्षा कर ही रहे हैं, हम सरहदों के अंदर क्या कर सकते हैं? तो हम अपने संस्कारों की, परंपराओं की रक्षा कर सकते हैं और ये काम सिवाय होम मेकर्स के, गृहिणियों के, माताओं के कोई नहीं कर सकता। हर अपराधी के पीछे आप पुलिस नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कारित तो कर सकते हैं। तो बस यही उद्देश्य है कि माताओं को जागरूक रखना, जो भी एनवायरनमेंट है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा
25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घासीदास नगर स्थित निषाद समाज संघ भिलाई के कार्यालय प्रांगण में निषाद समाज संघ के सामाजिक बंधुओं द्वारा गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर उत्साह पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मिष्ठान वितरण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात निषाद समाज संघ भिलाई की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु बैठक भी रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व सैनिक राजेश चौधरी का अध्यक्ष, रामजी साहनी, वेद प्रकाश चौधरी, रमाशंकर चौधरी व बिरजू चौधरी को उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र चौधरी को सचिव, शंकर साहनी, कालिका चौधरी, मधुसूदन साहनी को सह सचिव, नारद मुनि चौधरी को कोषाध्यक्ष सहित संघ के अन्य पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन किया गया। नई कार्यकारिणी को लेकर नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश चौधरी ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार से जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं पूर्व सैनिक राजेश चौधरी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मैं आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे निषाद समाज द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर गया, जिसमें सर्व समिति सभी वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यगण ने एक मीटिंग किया, जिस मीटिंग में मुझे समाज का दायित्व, समाज का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं उन्हें दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे एक नई चुनौती समाज के द्वारा दी गई है, समाज का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं समाज के हित के लिए काम करूंगा और आदरणीय मेरे विधायक वैशाली नगर के रिकेश जैन जी ने मुझे निषाद समाज का विधायक प्रतिनिधित्व पहले ही नियुक्त कर दिया था और मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं और समाज का भी धन्यवाद करता हूं। समाज के लिए जो कार्य करने हैं, जो हित कार्य करने हैं, मैं इस पे खरा उतरूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय जेल दुर्ग में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा शनिवार को नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर आयोजित करने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति ली गई थी। इस नेत्र परीक्षण शिविर में डॉक्टर छाया भारती रेटिना सर्जन द्वारा बंदियों व जेल स्टाफ का नेत्र परीक्षण किया गया। डॉक्टर छाया भारती ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर जनहित में आयोजित किए जाएंगे। न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है।
इसी कड़ी में इस सप्ताह सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने डॉक्टर दंपति संस्था के पूर्व छात्र डॉक्टर शीतल सोनी और डॉक्टर अभिषेक सोनी पहुंचे और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता के टिप्स उन्होंने दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने पूर्व छात्र जो कि दंपति हैं, वे इस मौके पर यहां पर पहुंचे। डॉक्टर शीतल सोनी व डॉक्टर अभिषेक सोनी यहां पर पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही उन्हें सफलता के टिप्स भी दिए। कोई आधार नहीं था, मतलब आर्थिक पक्ष देखें तो भी नहीं, पारिवारिक पक्ष देखें तो भी नहीं, और वो आज मेडिकल कॉलेजेस में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि भाई अभी पीजी कर रहे हो तो पीजी में आपको दिक्कत, सिलेक्शन में दिक्कत? बोले जो आप मतलब इन्होंने 2 ड्रॉप लिए थे, बोले जो मैंने यहाँ झेल लिया ना, या मेरे में इतना तो हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं, नेगेटिव अफेयर्स, उससे हट के रहते हैं, दूर रहते हैं। पर जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हम कब नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं और अपने फोकस से भटक जाते हैं। उनको बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो आपको अपनी संगति सही रखनी है, जो स्टूडेंट हो, जो फोकस्ड हो कि हम इतनी दूर से आए हैं घर छोड़ के, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब सोचोगे तो फिर हो जाएगा। फिर अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव उन्होंने मीडिया से साझा किया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आना तो मेरा सपना ही था। पहले मैं जब बेंच में बैठती थी, जब मेरे पास मोटिवेटर्स आते थे हमारे क्लास में, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी उस पोजीशन में जाऊँ एक दिन, और आज वो सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप से ही मोटिवेट होते रहती हूँ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से, और आगे बढ़ने का मुझे और हौसला मिलता है। यहाँ कोचिंग करती थी तो यहाँ के टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ही हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि आगे पोजीशंस में आना, और फिर ऐसे ही प्राइजेस जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने, उस हिसाब से फिर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ से। बच्चों ने सारे तरीके के डाउट्स क्लियर किए, उन्हें उनके जो डाउट्स थे रिवीजन के टाइम, क्वेश्चन पेपर्स के टाइम। मुख्य अतिथि बनना एक सम्मान की बात है, कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी पार कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। एंड बच्चों के डाउट्स थे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। टेस्ट सीरीज़ में जो गाइडेंस देने आते थे, उनकी स्पीच, उनके प्रोस कॉन्स, वो कैसे उस चीज़ को पार किए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता था। तो वही चीज़ आज हो रही है, अच्छा लग रहा है। मुझे याद है सर का एक स्टोरी। जंगल में 2 पत्थर रहते थे और एक पंडित जा रहा था उस जंगल से, तो वो पत्थर को देखते हैं और फिर दोनों पत्थर को बोलते हैं कि मैं आपको मंदिर ले जाना चाहता हूँ, और आप लोग डिसाइड कर लो कि किसको मूर्ति बनना है और किसको उसका रास्ता बनना है, मंदिर का रास्ता। तो एक पत्थर बोलता है कि नहीं, बहुत ठोकर खाना पड़ेगा मूर्ति बनने के लिए, पर फिर वो रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को। फिर दूसरा पत्थर को मूर्ति बनाते हैं और वो उससे पूजा जाता है, दूसरे पत्थर से चल के उस रास्ते पे जाते हैं, तो वो रोज़ ठोकर खाता है। और जो मूर्ति बना हुआ पत्थर है, उसे एक बार ठोकर मिली है, पर वो हर दिन पूजा जाता है। तो वो मूर्ति बनना है हमें, जिसे हम पूजे जाएं। कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इस पहल का उद्देश्य बताया। आज हमारे टेस्ट सीरीज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में डॉक्टर शीतल सोनी, डॉक्टर अभिषेक सोनी दोनों सचदेवा के स्टूडेंट रहे हैं, और संजोग की बात है दोनों पति पत्नी हैं, तो दोनों आज उपस्थित हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा लगता है कि कोई सफल बच्चा हमारे पास आता है और पुरानी यादों से हम लोग फिर से उससे बातें करते हैं, और वो अपने संघर्ष के दिनों की बात इन बच्चों को बताता है जो अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, मुख्य अतिथि अगर खुद चयनित है इसी संस्थान से, तो लोगों का भरोसा बनता है कि नहीं, संभव है। किसी भी कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना कि लोग उसकी संभावनाओं से थोड़ा सा इनकार करते हैं या संभावनाओं को नहीं मानते हैं कि पॉसिबल है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको मैक्सिमम टाइम लगता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि आसपास की पूरी दुनिया उसको यही बताती है कि कठिन है। लेकिन एक सफल छात्र जब इनके सामने उपस्थित होता है तो वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल सरल है, और ये भी बोलता है देखो मैंने किया ना। तो जब मैंने किया ना बोलना उनके सामने होता है
तो वो बात इनको जचती है और इनमें सच में एक भरोसे की बात आ जाती है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। यही कारण है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।